अब आपको अपने पेपर के लिए पढ़ना है वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम जो है ना, लोगों को लगता है बड़ी सस्ती चीज है। अभी आपको देखो मैं कहां से कहां घुमा के लेके जाऊंगा, आपको पता चलेगा कि असली वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में आप लोगों ने हो सकता है अब तक 2 केसेस पढ़ा हो, लेकिन आपके पेपर में ट्रिपल केस भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने वेन डायग्राम में भी 2 केसेस के भी सिंपल क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू में 5 मिनट में आपको वेन डायग्राम समझाऊंगा और उसके बाद में तब हम आपको जो है ट्रिपल केस पर भी लेकर के चलेंगे और सारी बातें बताएंगे। ठीक है, अब वेन डायग्राम की बात को समझिए, वेन डायग्राम क्या होता है। तो टोटल वेन डायग्राम जो होते हैं वो मेरे भाई 2 तरह के हो गए आपके। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम में यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में क्या रहा, कैसा रहा। तो एक वेन डायग्राम में मेरे भाई यहाँ पर जो 2 केस का हो चुका है, और मेरे भाई दूसरा वेन डायग्राम आपका क्या रहा, 3 केस का। अगर आप फॉर्मूला बुक पढ़ोगे तो आपको मेरे भाई यहाँ पर दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बहुत तरीके से फॉर्मूला बुक में डिस्कशन किया है। वेन डायग्राम में सबसे पहले बनाया जाता है एक रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह बताता है कि इससे बाहर का दायरा नहीं है। तुम एक लिमिटेड डेटा की बात कर रहे हो, अनलिमिटेड डेटा की बात नहीं कर रहे हो। तो ये रेक्टेंगल का मतलब होता है कि डेटा आपने क्या कर दिया है, तो लिमिट कर दिया है। अब उसके अंदर में आप बनाते हैं 2 तरह के सर्कल। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये वो लोग हैं जो चाय को पसंद करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, तो दूसरा वो लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉफी को पसंद करते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं पता है, मुफ्त का जो मिल जाए वो यहाँ पर ले लेंगे, वो है मेरे भाई यहाँ पर बीच वाले। ये चाय लवर है, ये कॉफी लवर है, और ये ऐसे हैं जो दिला दो फ्री का है, सब चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर की तरफ में टी और इधर की तरफ में मेरे भाई यहाँ पर कॉफी, और ये कौन से हो गए, तो यहाँ पर बोथ वाले हो गए। अभी मैं आपको और इलेबोरेट करूंगा। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है 3 केस। 3 केस में यहाँ पर क्या होगा समझना। 3 केस में यहाँ पर ये हो जाएगा, सर ये हमारा पहला सर्कल है, उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हमारा दूसरा सर्कल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सर्कल है। जैसे मानो यहाँ पर इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पर ये चाय लवर हैं तो हम इसे टी कह सकते हैं, ये कॉफ़ी लवर हैं तो मेरे भाई हम इसे कॉफ़ी कह सकते हैं, और ये मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक लवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम इसे कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हर एक की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, कितना बनेगा, बीच वाले डेटा को क्या कहा जाता है, ये सारा मेरे भाई हम तरीके से आपको बताएंगे जब हम आपको 3 केस पढ़ाएंगे। तो पहले आते हैं थोड़ा इसके ऊपर में चर्चा करते हैं, इसके ऊपर में एक एक बातों को खोल खोल करके जानते हैं कि किसको हम एग्जैक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट पर यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये फिलहाल अभी इतना समझने के लिए है कि ये 2 केस होता है, 3 केस होता है। अब 2 केस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो कि यहाँ पर 2 केस वाला वेन डायग्राम में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब 2 केस वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या वेन डायग्राम होते हैं वो समझिए। जैसे आप यहाँ डबल केस देखिए, डबल केस में आप यहाँ पर बनाते हैं ऐसा पूरा का पूरा मेरे भाई पॉसिबल डेटा। उसके अंदर में आप यहाँ बनाओगे ये वो है जो चाय लवर हो गए, और दूसरा मेरे भाई बनाओगे कॉफी लवर हो गए। ठीक है, पहली बात, जैसे 2 तरह का इसमें भी केस बनता है। एक ये बनता है कि जैसे मानो आपके पास में अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चे हैं तो यहाँ पर अगर मैंने ये कह दिया कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ पी ही रहा है, चाहे वो मेरे भाई चाय पी रहा है, चाहे वो कॉफी पी रहा है, या मतलब यहाँ पर जो है वो दोनों पी रहा है, लेकिन पी जरूर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक भी बच्चा ऐसा है जो मेरे भाई जिसने नहीं पिया हो। ठीक है, अगर मानो ऐसा बोल दिया जाता ना कि सर 100 बच्चे हैं और हर किसी ने कुछ ना कुछ पिया है, तो इसका मतलब सबका डेटा जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कह दूं बच्चे 100 हैं, 20 लोग तो टच भी नहीं करते कुछ भी, तो यानी 80 बच गए, तो यानी सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 80 आएगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें जानने की आवश्यकता है कि 100 कब लिखते हैं, 80 कब लिखते हैं। तो जब सारे लोग पीते हैं तो 100 लिखो, और जब उसमें से मानो 20 ने नहीं पिया तो 100 में से 20 घटा दो, 80, तो फिर यहाँ पर 80 आता है। इसका मतलब ये जो डेटा का बात कर रहे हैं ये 80 लोगों का डेटा है हमारे पास में। ठीक, समझिए बात को लेकर के। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सारे पास कर गए तो सबको जोड़ने पर 100 आएगा, और 20 फेल कर गए तो 100 में से 20 घटा दो, 80, मतलब ये डेटा 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें यहाँ पर ये क्या होता है, तो जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल जो है यहाँ पर, ये मेरे भाई ये पूरा का पूरा जो सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर जो सर्कल है, मैं आपको तरीके से अगर बनाऊं और इसको मैं अगर कलर करके यहाँ पर समझाऊं, तो मैं दोनों के लिए छोटू छोटू सर्कल बना रहा हूँ। एक इसके लिए मेरे भाई इसका अपना सर्कल, और इसके लिए एक इसका अपना सर्कल। ठीक है, दोनों को यहाँ पर कलर करके तब समझाएंगे कि जैसे ये पूरा का पूरा मेरे भाई सियान कलर का था, तो ये सियान कलर का हो गया। इसने यहाँ पर क्या बताया, तो इसने मेरे भाई बताया ये ए का डेटा है, इसका डेटा है ए का डेटा है। अब दूसरा वाला जो डेटा है ना दोस्त यहाँ पर, वो तुम्हारा हो गया पर्पल कलर का। ठीक है, या पर्पल से मेरे भाई दूसरा कलर ले लो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, येलो हो गया। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला डेटा हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये बी का डेटा हो गया। किसका डेटा हो गया, बी का डेटा हो गया। अब इनमें क्या होता है, दोनों में ये कॉमन डेटा होता है। कॉमन डेटा यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये बोल दो सर ये वाला डेटा। अब इसमें यहाँ पर क्या है, अगर आप पूरा का पूरा नीला लोगे तो वो ए कहलाएगा, पूरा का पूरा पीला लोगे तो वो बी कहलाएगा। लेकिन जैसे मानो ये पूरे सर्कल में से यहाँ पर, ये पूरे सर्कल में, और पूरे सर्कल में आपने क्या ऐसा है जो आपने नहीं लिया है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो पूरे सर्कल में दोस्त यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसा है जो आपने नहीं लिया है, तो जो ये सियान कलर का पार्ट बच गया इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे ओनली ए सर। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो चाय पीने वाले 100 लोग हैं, और 100 लोगों में 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो 80 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय
चाय के समर्थक हैं, मतलब यहाँ पर बस अपना कोहली है तो कोहली है, फिर कोई यहाँ पर रोहित शर्मा नहीं है, और ये ऐसे हैं कि रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा ही है, कोहली नहीं है, मतलब कट्टर भक्त वाली बात हो जाती है। तो ये ओनली ए का डेटा होता है, ये पीला वाला को अगर हम बोलते हैं तो ये ओनली बी का डेटा होता है, और यहाँ पर बीच वाले को जो बोलते हैं तो यहाँ पर इससे बोलते हैं सर ये बोथ ए एंड बी होता है, ये हमारा क्या होता है तो बोथ ए एंड बी होता है। ठीक है, समझिए बात को लेकर के। और जब आप यहाँ पर टोटल डेटा की बात करते हो, तो जब आप यहाँ पर टोटल डेटा मेरे भाई निकालते हो, तो टोटल डेटा में यहाँ पर क्या कहोगे, ओनली ए, बोथ ए, ओनली बी। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर ए का पूरा डेटा आप ले लीजिए। टोटल डेटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सर पूरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा किसके, तो सर आप ए का पूरा डेटा ले लीजिए, फिर उसके बाद में आप बी का पूरा डेटा लीजिए। लेकिन इन दोनों डेटाओं को लेने के दौरान में आपको एक बात समझ में आ गई, अरे यार बीच वाला तो 2 बार ले ली है। जैसे कहने का मतलब अगर ये 2 सर्कल को भाई ऐसे पास में लेकर के आओगे तो बीच वाला डेटा तुम्हारा कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। एक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी आ गया, तो उसको माइनस करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। भाई साहब क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन डेटा। ये आपका होता है डबल केस का वेन डायग्राम। इसके बाहर कुछ भी नहीं बनता, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनता भाई। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो ओनली ए समझ में आ गया, ओनली बी समझ में आ गया, ये आ गया। बस इसको एक डेटा के माध्यम से लेकर के हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में बैक टू बैक आप लोग भाई डबल केस का कभी जीवन में कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर डबल केस का मेरे भाई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर, तो आप यहां पर उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, किसका डेटा का मान यहां पर क्या होगा वो समझो। मानो हम यहां पर 100 डेटा के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो 100 डेटा में यहां पर क्या हो गया, तो 100 डेटा में मैंने यहां पर कहा देखो कैसे होगा भाई यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे आते हैं, तो देखो 20 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दोनों पीते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दोनों पीते हैं। उसके बाद में 40 लोग ऐसे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर 40 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ये 40 को छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका किसका क्या क्या वैल्यू होगा वो जरा समझो, यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ था। चलो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए ओनली मेरे भाई यहाँ पर ओनली ए बताओ, तो ओनली ए बताना है तो सिर्फ ये सियान कलर का बताना है, ये हो जाएगा इतना। टोटल ए बताओ यहाँ पर, और कभी टोटल ए नहीं बोला जाएगा, सिर्फ ये बोला जाएगा ए की वैल्यू बताओ। तो ए में यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 20 मेरे भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बोला जाएगा ओनली बी का डेटा बताओ, ओनली बी कितना होगा, तो ओनली बी का मतलब यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर बोला जाएगा बी का डेटा बताओ कितना होगा, 30 और 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जाएगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी बताओ कि ए और बी दोनों लेना है, तो बोथ ए एंड बी का मतलब यहाँ पर कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और बोल दिया जाए एटलीस्ट 1, यहाँ पर जिनको मेरे भाई एटलीस्ट 1, कम से कम यहाँ पर जो है एटलीस्ट 1, कम से कम एक ड्रिंक तो पिए ही पिए, तो कम से कम एक ड्रिंक का मतलब 50, 20 और 30, तो यहाँ पर ये हो जाता है 50, 20 और 30। जो आपके पेपर में भाई पूछा जाता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अक्सर एटलीस्ट 1 का मतलब ये भी होता है ए यूनियन बी, यानी टोटल का संभावना ये बता रहा होता है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 1 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए यूनियन बी भी होता है। अब उसके बाद में एटमोस्ट 1 भी होता है, एटमोस्ट 2 भी होता है, और काफी केसेस बनते हैं, लेकिन हमें उतनी गहराइयों में नहीं जाना है, एटमोस्ट के भी केसेस बनते हैं। अब ये देखो एक गांव में 800 लोग हैं, 60% हिंदी बोलते हैं, 20% अंग्रेजी बोलते हैं। ओनली इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक बोथ द लैंग्वेज। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप यहाँ पर ये देखो, आपको लगेगा भाई साहब इतना हलवा इतना हलवा इतना हलवा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए, बस सारा सारा खेल क्या है, लैंग्वेज का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो वेन डायग्राम नहीं है जो आप समझते थे, ये मेरे भाई दूसरे लेवल का वेन डायग्राम है, आप समझा करो। है बहुत आसान, सारा खेल भाषा का है। अब मैं आपको एक एक बात समझाता हूँ। 800 लोगों के गांव में 60% लोग हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पर हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 60% है। उसके बाद में 20% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भाई कितने हैं, तो 20% है यहाँ पे। ठीक है, यदि कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्र की संख्या दोनों भाषा में बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, यानी कहने का मतलब जितना दोनों भाषा बोलते हैं भाई, उतना ही लोग मेरे भाई यहाँ पर कोई भी भाषा नहीं बोलता है, आप इस बात को मान करके चलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोला गया दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए कि हमारा कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो पहली बात आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं, तो 60, इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, तो 20, यानी कोई ना कोई भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, तो 80%। यानी कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि सर देखिए 80% लोग तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, 80% लोग कुछ ना कुछ तो सर बोल रहे हैं। इसका मतलब कितना परसेंट बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं बोल रहा,
कितना परसेंट बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं बोल रहा? तो वही वाली बात है सर, 80% अगर मेरे भाई बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो मेरे भाई आता है एनी लैंग्वेज। तो अगर हम बात करते हैं एनी लैंग्वेज वाली कहानी, तो एनी लैंग्वेज मेरे भाई यहाँ पर जो है आप बोलोगे सर 60% ये 20% ये 80%, तो नो लैंग्वेज वाला कितना बन जाएगा? कि सर कोई लैंग्वेज बोलता ही नहीं है वो, तो यहाँ पर बोलोगे सर 20%। ठीक है, अब ये नहीं कि ये 20% है तो यहाँ भी लाके जबरदस्ती 20% कर दे, नहीं, इनका परसेंट बराबर नहीं है, इनका अमाउंट बराबर है, इनका वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 60% ये बोलता है, 20% ये बोलता है, 80%, तो कितने लोग नहीं बोलते हैं? 20% लोग नहीं बोलते हैं। अब पढ़ो, एक विलेज में 800 लोग हैं जिसमें से 20% लोग नहीं बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे सर 800 लोग थे, उसका 20% कितना होता है? तो 800 लोगों का 20% जो होता है वो 160 होता है। यानी या तो हम ये कह सकते हैं 160 लोग कुछ भी नहीं बोलते, या ये कह सकते हैं 160 लोग ही यहाँ पर दोनों भाषा बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू स्पीक बोथ द लैंग्वेज। तो वही वाली बात है, जो कुछ भी नहीं बोलते वो भी 160 है, और जो दोनों बोलते हैं वो भी 160 है। तो आंसर कितना आएगा? बी आएगा। कहा गया कंपनी कंडक्टेड अ सर्वे फॉर द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाय सर्वे इट इज नोन दैट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ is equal to the number of people who did not like anyone. If 630 people like only the Times of India and 48% like Times of India, ठीक है, if there are total 1750 people in the survey, find out the percentage of people who like only the Hindu. मतलब ऐसे सवाल होना तो दिमाग के धागे खुल जाते हैं। आप यहाँ पर देखो तो ये आपके सामने पूरा सैंपल है, और इसमें दो तरह का डेटा है हमारे पास में, एक द हिंदू का डेटा है और जो दूसरा डेटा है हमारे पास में वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हिंदू लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, एच फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हिंदू हो जाएगा, और टी फॉर मेरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जरा देखो यहाँ पर तो क्या कहा गया, एक एक करके डेटा यहाँ पर। सबसे पहला लाइन यहाँ पर ये बोला गया है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक एनीवन। यानी मेरे भाई जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं वो एक्स है, और जो दोनों पसंद करते हैं वो भी एक्स है। यहाँ पे 630 पीपल लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पर ये वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला भाग है। और इस वाले भाग के बारे में कितना कहा गया? तो बोला गया ये जो लोगों की संख्या है ये हमारा 630 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि 48% लाइक्स टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करने वाले कितने लोग हैं भाई? तो 48% लोग हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में कहा गया टोटल हमारे पास में 1750 है। पूरा डेटा जो लाइक है, अनलाइक है, सब कुछ है यहाँ पर, वो टोटल हमारा 1750 है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो बोला गया कि यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली द हिंदू। सिर्फ द हिंदू वाले लोग कितने हैं यहाँ पे? द हिंदू लाइक करने वाले यहाँ पर कितने हैं? मतलब यहाँ पर ये वाला जो है डेटा हमारा कितना है? मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 48%। लेकिन किसका? तो टोटल का। तो यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? तो 1750 का अगर आप 48% मेरे भाई निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ज़रा आप देखो। तो बोलोगे सर 2 से काटेंगे 24 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में 15, और 5 बार में इतना। यानी बेसिकली 24 का 5 गुना 120 का 0 12 हाथ में, 24 3 72, और मेरे 12 भाई कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। यानी 840 लोग कुल मिलाकर के किसको पसंद करते हैं मेरे भाई? तो टाइम्स को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? तो टाइम्स को। यानी 840 लोग पूरा का पूरा टाइम्स पसंद करते हैं। उस 840 में से अगर इनकी संख्या 630 है तो ये बीच वाला डेटा कितना होगा? तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो एक काम करो, आप यहाँ पर है ना, ये 840 पूरा का पूरा डेटा है, यानी पूरा बड़ा वाला सर्कल है, और इस 840 में से आप इसको घटा देंगे तो आपका मेरे भाई यहाँ पर 210 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 210 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 210 ये है तो जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो भी 210 होंगे। यानी यहाँ पर मेरे भाई नोट लाइक वाला जो केस होगा यहाँ पर वो भी कितना होगा? तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर 210 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो टोटल डेटा हमारे पास में इतना है, उसमें से इतना लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है, तो 1750 में से 210 को अगर हम घटा देंगे तो मेरे भाई 1540 आ जाएगा। यानी अंदर वाला जो डेटा है वो कितना है? 1540 है। इसमें से आप इसको घटा दो 1540, और 1540 किसे मिलेगा? तीनों को जोड़ करके मिलेगा। यानी 1540 में आप यहाँ पर ये भी सम्मिलित कर लीजिए और ये भी कर लीजिए। तो 1540 में से मेरे भाई आप 840 निकाल दीजिए, 1540 में से ये दोनों को 840 निकाल दीजिए, जो बच जाएगा वो यहाँ पर ये वाला होगा, यानी इतना होगा।
तो टोटल में से नॉट लाइक निकाल दिया, लाइक आ गया, लाइक में से मेरे भाई ये दोनों निकाल दिया तो द हिंदू आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया हिंदू को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ओनली हिंदू को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ओनली हिंदू का जो परसेंटेज है कितने हैं, तो यहाँ पर 700 है। और कितने के ऊपर में, तो बोलोगे सर 1750 के ऊपर में। और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार इसको काट करके देखिए कि आपका कितना परसेंट निकल करके आ रहा है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर खत्म हो गया ये हमारा। बाकी 25 से अगर आप काटोगे तो ये कर सकते हो कि सर देखो ये पूरा पूरा खत्म, ठीक है। 25 से अगर आप काटोगे तो 7 बार में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में, और 7 से काटोगे तो 10 बार में, यानी ये हमारा आ जाएगा 40%। और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसमें क्या होता है, लोगों की जनरली जो टेंडेंसी होती है, जो आदत होती है, वो क्या होती है कि हम पहले डेटा को निकालेंगे और बाद में उस डेटा को परसेंटेज में बदलेंगे। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि चीज़ों को आप अपने लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उतना सिंप्लीफाई किया करो। जैसे अभी इस क्वेश्चन को आप आसान कैसे बना सकते थे, तो आप यहाँ पर ये बात कहते कि देखिए गुरुजी बात ऐसी है, यहाँ पर मैं डेटा के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम लोग डेटा के ऊपर में बात कहीं पर भी नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे वो किसके ऊपर में करेंगे, टाइम्स को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 48% लोग हैं। और ओनली टाइम्स को पसंद करने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 630 लोग हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ये पता कर लेते हैं कि ये 630 हमारा 1750 का कितना परसेंट है, हम ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो बोलेंगे सर 630 और बट्टे में कितना हो गया 1750, और इंटू कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो यहाँ पर ये संख्या, इस संख्या का कितना परसेंट है आप ये पता करो। तो आप यहाँ बोलोगे सर 0 से 0 खत्म, 25 से 7 बार में, और 25 से कितनी बार में, 4 बार में, 7 से कितनी बार में, 9 बार में, यानी यहाँ पर ये 36% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 36% हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू कितना परसेंट हो जाएगा, 36%। अब हमारे एग्जाम में कहा कि टाइम्स को पसंद करने वाले 48 है। 48 में से अगर ये 36 है तो ये कितना होगा, तो 12 होगा, ठीक है। जितने लोग मेरे भाई दोनों पसंद करते हैं उतना ही मेरे भाई नापसंद भी करते हैं, यानी 12 हो जाएगा। अब 100% लोग में से 12% लोग कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे, तो 100 में से मेरे भाई 12 घटा दो, मतलब 88%। अब 88% में से आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई 48% निकाल दीजिए, यहाँ पर 48 निकाल दीजिए, तो 88 में से 48 निकाल दीजिए, ओनली हिंदू को पसंद करने वाले कितने आएंगे, 40, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, सवालों को बनाने का नजरिया बदल दीजिए, आपका मेरे भाई सवाल बदल जाएगा, पूरा पूरा कंसेप्ट बदल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे डेटा में लेकर के बाद में परसेंटेज लाना अपने आप में मूर्खता है। शुरू में अगर परसेंटेज लेकर के चलोगे तो हर जगह जितना भी डेटा तुम्हारा आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में ही आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86 देखो भाई। 86 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार समझिए यहाँ पर क्या कहा गया। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स, 37.5% केमिस्ट्री में, 12.5% दोनों में। इफ इन दैट एग्जाम द नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू, भाई साहब ऐसा क्वेश्चन है ना, दिमाग की बैंड बजा के रख देगा ये तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को पढ़ो कि यहाँ पर इस एग्जाम में नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, पहला डेटा है। और दूसरा डेटा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा डेटा यहाँ पर यह है 25% ऑफ द फेल स्टूडेंट आर गर्ल, ठीक है। विच इज यहाँ पर किसके बराबर, तो 20 के बराबर। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द जो बॉय हु फेल्ड, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जिसने वाकई मेरे भाई बहुत समय लिया हो अपने आप को बनाने में। आप यहाँ पर देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, मैं वेन डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। कुल मिलाकर के 50% बच्चे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहाँ पर पास हुए हैं। तो देखो ये हमारा फिजिक्स हो चुका है आपके सामने, ठीक है। और फिजिक्स के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या हो गया, तो केमिस्ट्री हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, परीक्षा में 50% छात्र जो है वो फिजिक्स में हुए, तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिक्स में, और ये हमारा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में पास करने वाले बच्चों की संख्या कुल मिलाकर के 50% है, और केमिस्ट्री में पास करने वाले बच्चों की संख्या मेरे भाई कुल मिलाकर के 37.5% है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया 12.5% मेरे भाई दोनों में पास करते हैं, यानी यहाँ बीच वाला जो डेटा है वो हमारे पास में कितना है, तो बीच वाला डेटा हमारे पास में 12.5% है, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। सिर्फ आपके सामने अभी इतनी सी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बस जो है बाकी डेटा को एक बार देख लेता हूँ क्या है। जैसे 50 में से 12.5 गया तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि ये 37.5 होगा, और उसी तरीके से 37.5 में से ये गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 25 होगा, ठीक है। अगर आप मेरे से बोलोगे टोटल बच्चे जो पास हुए वो कितने हुए, ठीक है, तो टोटल बच्चे जो मेरे भाई पास हुए यहाँ पर, तो आप यहाँ देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। पास को निकालना है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, या इन दोनों को जोड़ करके कॉमन घटाना होगा। तो मैं कहता हूँ 50 में 37.5 जोड़ दीजिए,
और उसके बाद में यहाँ पर जो है 12.5 घटा देंगे तो ये आपका 75% आ जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर इसमें इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना, तो पास होने वाले इतने, तो फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे? तो यहाँ पर 100% में अगर 75% पास हो गए हैं तो फेल होने वाले 25% होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो 75% बच्चे पास किए और 25% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अगला लाइन पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया कि नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, यानी यहाँ पर फेल करने वाले जितने हैं तो लड़कियों की भी संख्या इन्हीं के बराबर में है। यानी अगर हम बात करते हैं तो लड़कियों की भी जो संख्या है यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर गर्ल्स की संख्या की हम बात करें तो गर्ल्स की संख्या 25% है, तो यहाँ से पता चल गया कि बॉयज की संख्या बाकी क्या होगी? 75% होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखिए, हालांकि बॉयज को अभी हम नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल बराबर 25%, मतलब जितना फेल है उतना ही यहाँ पर लड़कियों की संख्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 25% ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट आर गर्ल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फेल करने वाले, मतलब यहाँ पर ये देखो ये पूरी गर्ल है, लेकिन गर्ल का पूरा डेटा मेरे भाई फेल नहीं किया है। गर्ल में सिर्फ थोड़ी सी जनसंख्या ऐसी है जो फेल हुई है, और वो कौन सी है? तो अगर हम बात करते हैं तो गर्ल के दो तरह के पॉपुलेशन है, एक फेल है और एक यहाँ पर क्या है तो पास है। अगर आप यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को मेरे भाई 100x मान लेते हो, कितना मान लेते हो? टोटल पॉपुलेशन को 100x मान लेते हो, बस जहाँ जहाँ परसेंटेज लिखा है वहाँ वहाँ x लिख देना भाई, बस यहाँ पर, और कोई बात और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर मेरे भाई आपने x परसेंटेज लिखा है ना, वहाँ वहाँ पर ये लिख देना। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि देखो यहाँ पर फेल करने वाले बच्चे इतने हैं, लड़कियों की संख्या फेल करने वालों की संख्या के बराबर है। तो पूरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं जिसमें 25 लड़कियां हैं तो लड़के हमारे कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया लड़कियों की संख्या का 25% फेल है और वो किसके बराबर है? 20 के। तो यहाँ पर ये आपके लड़कियों का संख्या हो गया, इसका 25% का मतलब इसका 1/4 हो गया, और जो कि किसके बराबर है? तो मेरे भाई 20 के। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे सर ये देखो 25x की वैल्यू हमारी कितनी है? तो यहाँ पर 80 है। पूरे जो संख्या है हमारे यहाँ पर, आप चाहो तो x का भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला गया फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज हु फेल्ड, यहाँ पे मतलब फेल करने वाले यहाँ पर कितने हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जनसंख्या निकालो, x का मान निकालो। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो पूरी जनसंख्या 100x है, इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। 320 हमारी पूरी की पूरी जनसंख्या निकल करके आ गई। इस पूरी जनसंख्या का 75% कौन है यहाँ पर? तो मेरे भाई बच्चा है। आप चाहो तो x की भी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर जो है आप x की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे सर ये 80/25 हो जाएगा, और 80/25 हो जाएगा तो आप यहाँ पर बोलोगे 5 से 16/5 बार में। ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या मेरे भाई कितनी आ गई? 75 × 16/5। तो आप यहाँ पर करोगे सर 15 16 कितना हो जाएगा? तो 250 या 240 आपका हो जाएगा। लड़कों की संख्या हमारी इतनी है। अब लड़कों की संख्या हमारे पास में इतनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया है कि फेल करने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 25x हैं। लड़कों की संख्या आ चुकी है, फेल करने वाले इतने हैं। 25x का मतलब कितना हो गया? तो 25 × 16/5। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के आपका 80 बच्चे। 80 बच्चे फेल हुए। 80 बच्चों में यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो 20 फेल हुई, तो लड़के कितने फेल हुए? तो 60। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बॉयज जो हमारे मेरे भाई फेल हो गए हैं वो कितने हो गए? तो 80 में से 20 घटा दो तो 60 बच्चे फेल हो गए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज हु फेल्ड, यानी ये जो 60 बच्चे फेल हुए हैं ये कितना परसेंट है मेरे भाई, जरा ये बताना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 60 बच्चे फेल हुए और कितने के ऊपर में? तो 240 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा? तो 100%। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। यानी कितना होगा? तो 25%। यानी लड़कों की संख्या कितनी मेरे भाई फेल हुई है? तो 25% हुई है। आ जाइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या कहा गया। बोला कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 20 हॉकी खेलते हैं, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 11 फुटबॉल खेलते हैं, 7 यहाँ पर हॉकी क्रिकेट, 4 यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल, 5 यहाँ पर हॉकी फुटबॉल, 18 बच्चे खेलते ही नहीं है कोई भी स्पोर्ट्स को। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट टू प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया और ये वाला सवाल हम आपको करवा दे रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब ट्रिपल वेन डायग्राम का सवाल है आपका। तो आप यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे अब तक के आप सारे सवाल को बनाते आए थे, सेम मेरे भाई कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका एक सर्कल हो गया दोस्त यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर ये आपका दूसरा सर्कल हो गया भाई साहब, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा तीसरा सर्कल हो गया। ये हमारा पूरा पूरा वेन डायग्राम का कंसेप्ट है। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया हम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 50 बच्चे हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई बच्चों की संख्या 50 हो चुकी है। कहा गया 20 हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले कितने हो गए? तो यहाँ पर 20 हो गए। ठीक है, 15 हमारे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? 15 हो गए।
फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पर कितने लोग, तो मेरे भाई 11 लोग, तो ये हमारे फुटबॉल हो गए। 7 यहाँ पर जो है वो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर हॉकी और क्रिकेट यानी दोनों मेरे भाई, ये पूरा पूरा डेटा कितना है, तो ये पूरा पूरा 7 का बखान करता है। 5 हमारे हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, 18 बच्चे वॉन्ट मतलब यहाँ पर डोंट खेलने वाले हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई टोटल हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई नोट वाला कितना है, तो यहाँ डोंट या नोट वाले कितने हैं, तो 18 है, ये मान करके चलो। और उसके बाद में आपको पता है कि जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो उन बच्चों का पता चल जाता है जो कोई ना कोई एक ना एक स्पोर्ट मेरे भाई खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप 50 में से 18 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 32 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे कैसे दिया गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। तो यहाँ पर हॉकी और क्रिकेट के गैप में यहाँ पर 7 लिख दीजिए आप यहाँ पे। 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल के गैप में यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। उसके बाद में 5 हॉकी और फुटबॉल, यहाँ पर ये आप 5 लिख दीजिए। एंड 18 डोंट प्ले एनी स्पोर्ट, तो यहाँ पर आप सीधी सीधी सी बात है कि ये जो डेटा किया गया वो कितने लोगों के बारे में बात किया गया है, तो 50 में से 18 निकाल दीजिए, मतलब यहाँ पर मेरे भाई 32 लोगों के बारे में बात किया गया है, यानी 32 लोग टोटल करने पर आएंगे। यानी अगर हम यहाँ पर हॉकी का टोटल लेते हैं, क्रिकेट का टोटल लेते हैं, फुटबॉल का टोटल लेते हैं, उसमें से यहाँ पर ये 5, उसमें से यहाँ पर ये 4, उसमें से 7 घटाते हैं और ये जो कॉमन डेटा है के को जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के कितना आएगा, 32 आएगा। अब आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये हो गया हमारा 32, ठीक है, ये 20, 30, 40, ये हमारा कितना हो गया, तो 46 हो गया भाई साहब। और 5 और 4 9 और 7 मेरे भाई 16, ये घट गया तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना, तो साफ तौर पे 32 में से 30 गया तो के का मान कितना हो गया, के का मान मेरे भाई 2 हो गया। के का मान जैसे निकलता है ना उसके बाद में एक एक करके सब टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं और सबकी वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये 2 है, अब 7 में से 2 गया तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। अब 20 में से मेरे भाई 5, 3, 8 और 2 10 चला गया तो ये 10 आ जाएगा भाई। 15 में से मेरे भाई 5 और 4 9 चला गया तो 6 आ जाएगा। और 11 में से 3 2 5 2 7 चला गया तो भाई 4 आ जाएगा। एकदम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं सारे के सारे और सब धीरे धीरे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट। तो यहाँ पर मेरे भाई ऑल द 3 स्पोर्ट, ऑल द 3 स्पोर्ट करने वाले कितने बच्चे हैं, तो भाई साहब 2 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई हॉकी क्रिकेट फुटबॉल सब खेलते हैं। ठीक है, टू हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट, एग्जैक्टली 2 का मतलब 3 2 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 3 2 5 5 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 10, तो ये रेशियो हमारा कितने का है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 और 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाले जो डेटा होते हैं जिसको मैं अभी पीला कलर से बनाऊंगा वो एग्जैक्टली 2 होता है, ये एग्जैक्टली 2 होता है, ये एग्जैक्टली 2 होता है। आप समझ करके चलो कि सर ये पीला वाला एग्जैक्टली 2 है, ये भी एग्जैक्टली 2 है, ये भी एग्जैक्टली 2 है। एग्जैक्टली 1 कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली 1 है, ये एग्जैक्टली 1 है यहाँ पर और ये एग्जैक्टली 1 है। समझ गए मेरी बात को। एग्जैक्टली 3 कौन सा होता है, तो एग्जैक्टली 3 एकदम बीच में जो यहाँ पर मेरे भाई एकदम खतरनाक स्थिति में बैठा हुआ है, ये वाला होता है। तो एग्जैक्टली 2 ये हो गए, या ऐसे समझ लो एग्जैक्टली 1 फिर एग्जैक्टली 2 और फिर एग्जैक्टली 3 यहाँ पे। ठीक है,